राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम प्यारे बाबा जी के प्रेम और रहमत से भरी साखियां और उपदेश आपके साथ बांटते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे संदेश की जो बाबा जी अक्सर हमें समझाते हैं। समय कम है, आखिरी क्षण नजदीक है। जिंदगी कितनी छोटी है और इस छोटी सी जिंदगी में हमारे पास एक ही सच्ची और अनमोल राह है, और वो है मालिक की भक्ति और प्यार में जीना। बाबा जी हमें बताते हैं कि वास्तविक जीवन भगवान की भक्ति से शुरू होता है। एक यात्री को इसकी झलक तब मिली जब वह एक गांव के कब्रिस्तान में आया। जब वह कब्रिस्तान से गुजर रहा था तो उसने दफन लोगों की कब्रों पर जन्म और मृत्यु की तारीखें देखी। उसने देखा कि बहुत से लोग बहुत कम उम्र में मर गए, और वह हैरान था कि उनमें से ज्यादातर की जिंदगी इतनी कम क्यों थी। जब यात्री ने गांव के बुजुर्गों से पूछा तो उसे बताया गया कि कब्रों पर खुदे हुए साल प्रत्येक व्यक्ति के भगवान की भक्ति के वर्षों को दर्शाते हैं, क्योंकि भौतिक वर्ष अर्थहीन होते हैं। जीवन के दौरान केवल भगवान की भक्ति में बिताया गया समय ही सार्थक होता है। दुख की बात है कि बहुत से लोग अपनी जिंदगी सधी सांसारिक गतिविधियों में बर्बाद कर देते हैं। हमारी कब्र पर क्या लिखा होगा, हमने भगवान को कितने साल समर्पित किए। सच्ची भक्ति के लिए जरूरी है कि हम अपना ध्यान इन सभी बाहरी इच्छाओं से हटाकर भगवान के घर जाने की एक आंतरिक इच्छा पर लगाएं। यह मौका हमें तब मिलता है जब हमें एक पूर्ण जीवित गुरु द्वारा नाम या दीक्षा का उपहार दिया जाता है। दीक्षा हमें इस दुनिया से बचाने के लिए भगवान का वादा है। हमें इस उपहार को महत्व देना चाहिए और उसका उपयोग करना चाहिए। अगर हम अपने दिल में भगवान के लिए जगह बनाते हैं तो हमारे पास भगवान में वापस विलीन होने की सिर्फ एक इच्छा रह जाती है। संत निवृत्ति हमें बताते हैं, जो लोग जीवन के अंतिम क्षण में नाम को अपना लेते हैं, उनका परलोक उनका इंतजार कर रहा होता है। जिन हृदयों में उनकी उपस्थिति रहती है, वे इस संसार से विदा हो जाते हैं। इस दी गई सलाह के बावजूद हम शायद ही कभी इस बारे में सोचते हैं कि जीवन के अपने आखिरी पल का बुद्धिमानी से उपयोग कैसे करें। अगर हम सोचते हैं कि इस दुनिया में हमारे पास असीमित समय है, तो हम खुद को धोखा दे रहे हैं। वास्तव में हमारे जन्म और मृत्यु के बीच ज्यादा से ज्यादा कुछ दशक ही होते हैं। हम में से ज्यादातर लोग इस बात को नजरअंदाज करते हैं और नकारते हैं कि मृत्यु हमारा इंतजार कर रही है। फिर भी मृत्यु अपरिहार्य है, कोई भी इससे बच नहीं सकता। सवाल यह है कि क्या हम चाहते हैं कि हमारी मृत्यु अंत हो या शुरुआत। मृत्यु की खूबसूरती यह है कि यह इस दुनिया से भागने और भगवान के घर वापस जाने का अवसर प्रदान करती है। इस दुनिया के भ्रम से बचने और वास्तविक सुख प्राप्त करने का एकमात्र तरीका भगवान को समर्पित होना है। बाबा जी हमें बताते हैं कि वास्तविक जीवन भगवान की भक्ति से शुरू होता है। कुछ भाग्यशाली लोगों को मानव जन्म का असली उद्देश्य दिखाया जाता है, भगवान के घर वापस जाना। हमारे दिल की गहराई में हम जानते हैं
कि इस दुनिया में हमारे अस्तित्व से परे कुछ और भी बड़ा हमारा इंतजार कर रहा है। क्या हम इसका फायदा उठाते हैं और अपने दिल की इच्छा को सुनते हैं जो हमें भगवान के घर बुलाती है, या सांसारिक इच्छाओं से विचलित हो जाते हैं? बाबा जी का हमारे लिए एक संदेश है। हम भगवान के घर जा सकते हैं। हमें बस इतना ही चाहिए कि हम इसे पर्याप्त रूप से चाहें। हमें ध्यान के अभ्यास के माध्यम से एक जीवित गुरु से दीक्षा के इस उपहार का मूल्य समझना चाहिए और उसका उपयोग करना चाहिए। गुरु हम पर कृपा बरसाते हैं और हमें आध्यात्मिक मोक्ष का उपहार देते हैं। वह हमारा एकमात्र सच्चा मित्र है जिसे भगवान ने हमारी मदद करने के लिए भेजा है। हालांकि हमारा उद्धार उसे स्वीकार करने और उसके मार्गदर्शन का पालन करने की हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। हमारे पास पाने के लिए सब कुछ है और खोने के लिए कुछ भी नहीं है। बाबा जी हमें लगातार बताते हैं कि घर वापसी की यह यात्रा संभव है और हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा करीब हैं। रहस्यवादियों द्वारा दिया गया यह सरल संदेश केवल एक जीवित गुरु की मदद और मार्गदर्शन से ही प्राप्त किया जा सकता है। अपने सच्चे घर तक पहुंचने के लिए हमें एक जीवित गुरु के साथ संबंध बनाना चाहिए और ध्यान के माध्यम से अपना ध्यान अंदर की ओर मोड़कर उनके निर्देशों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। ध्यान में हर पल भगवान को याद करना है। भगवान हम सबके अंदर हैं। हर जीवित चीज में आत्मा होती है। हमारी आत्मा इस मानव शरीर से ढकी हुई है और मन के हुक्म की गुलाम बन गई है। फिर भी जब एक पूर्ण जीवित गुरु द्वारा नाम या दीक्षा का उपहार दिया जाता है तो हमारे पास मन से परे जाने और भगवान के घर वापस जाने का मौका होता है। दीक्षा क्या है? यह भगवान का हमें इस दुनिया से बचाने का वादा है। हमें इस उपहार का महत्व समझना चाहिए और इसका उपयोग करना चाहिए और इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस मानव शरीर में रहते हुए हमें एक गुरु, एक संत, एक उन्नत आत्मा से मिलने और उनकी सलाह मानने का अवसर मिलता है। भले ही अभी हम अपने शरीर में फंसे हुए महसूस कर रहे हों, लेकिन शरीर हमें एक जीवित गुरु से मिलने का अवसर देता है, वह भी मानव रूप में, जो हमें भगवान के घर ले जा सकता है। अगर हम इतने भाग्यशाली हैं कि हमें एक जीवित गुरु से दीक्षा मिलती है, तो हमारे पास इस दुनिया के मोह को ढीला करने और उस एक चीज से जुड़ने का मौका है जो हमें बचा सकती है, भगवान। जब किसी जीवित गुरु द्वारा दीक्षा के उपहार से आशीर्वाद मिलता है तो हमें घर का रास्ता दिखाया जाता है। हमें दीक्षा के समय ध्यान करने के तरीके के बारे में निर्देश दिए जाते हैं। प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करके हमें अपने सिमरन और भजन में आराम करने की सलाह दी जाती है और प्रकाश और ध्वनि का अनुसरण किया जाएगा। प्रयास करें, लेकिन आराम करें, मन को खाली करें, अपने विचारों को शांत करें, शांति से बैठें और बस आराम करें। गुरु ने हमें इस आध्यात्मिक पथ पर यात्रा करने के लिए आवश्यक सब कुछ दिया है। हम गुरु द्वारा आशीर्वादित और संरक्षित हैं। जब हम समर्पण करते हैं
तो सब कुछ गुरु से हमारे पास आता है और हम धीरे धीरे दीक्षा के समय की गई प्रतिबद्धता को पूरा करते हैं। जब हमने दीक्षा के लिए कहा तो हम स्वीकार कर रहे थे कि हमें मदद की जरूरत है। हम यह अपने आप नहीं कर सकते। रहस्यवादियों को यहाँ अपनी चिन्हित भेड़ों की मदद करने के लिए भेजा जाता है। वे यहाँ अपने शिष्यों का समर्थन करने के लिए हैं, उनका न्याय करने के लिए नहीं। इसलिए जाने दे और उन पर भरोसा करें। गुरु हमारे साथी हैं और हमें आध्यात्मिक मोक्ष प्रदान करते हैं, लेकिन हमारा मोक्ष इस बात पर निर्भर करता है कि हम उन्हें स्वीकार करने और उनके मार्गदर्शन का पालन करने के लिए कितने इच्छुक हैं। गुरु हमें इस दुनिया से बचाने और दुख, दर्द और अलगाव के इस जीवन से उबारने के लिए यहाँ है। वह हमारा एकमात्र सच्चा मित्र है, जिसे भगवान ने हमारी मदद करने के लिए भेजा है। अपनी कृपा से वह हमें इस सृष्टि से बाहर निकालता है। हम भगवान के घर जा सकते हैं। संत हमें विश्वास दिलाते हैं कि हम ईश्वर प्राप्ति के जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा करीब हैं। हमारी सफलता एक जीवित गुरु के मार्गदर्शन से सुनिश्चित होती है, जो हमारे साथ भगवान के घर की यात्रा पर जाने के लिए भेजा गया है। फिर भी मन शिष्य में संदेह के बीज बोकर हमें यह मूर्ख बनाने की कोशिश करता है कि हम भगवान से मिलने के लक्ष्य से बहुत दूर हैं। शिष्य अक्सर गुरु से इस यात्रा को जल्दी करने की विनती करते हैं। यह आश्वासन चाहते हैं कि इस दुनिया से बाहर निकलना संभव है। गुरु हमेशा हर शिष्य से कहते हैं कि वे हर दिन पूरे दिल से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करके इस मार्ग पर घर की यात्रा कर सकते हैं। एक बार नाम का उपहार मिलने के बाद हमें दृढ़ और ईमानदार होना चाहिए। जब हम प्रयास करते हैं तो हमें मृत्यु के समय उसका फल मिलता है। रूमी हमें बताते हैं, जब आप निरंतर आत्मा की खोज में लगे रहते हैं तो समय के साथ आप सभी बाधाओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। यदि आप रहस्यवादियों के ज्ञान को जानना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि उन्होंने अपने अहंकार पर किस प्रकार विजय प्राप्त की, तो आपको उनके साथ बैठना होगा, आपको उनका साथ निभाना होगा। हमें किसी रहस्यवादी के साथ बैठने की जरूरत है। इसका क्या मतलब है? ध्यान में बैठें, धुन में लगे और अंदर की ओर मुड़े। मन को बंद करें और उसे वश में करें। हमें दीक्षा के समय निर्देश दिए जाते हैं कि भगवान के साथ बंधन को मजबूत करने के लिए ध्यान कैसे करें। अक्सर लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि उनके प्रयास बहुत कम हैं और वे प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि जब लोगों को लगता है कि वे असफल हो गए हैं, तो संतों की शिक्षाएं हमें इन असफलताओं को परिप्रेक्ष्य में रखने में मदद करती हैं। हमें बताया जाता है कि कोई असफलता नहीं होती, वे सीखने के अनुभव हैं। अगर सब कुछ बढ़िया होता तो हम कभी भी अपने विचारों को भगवान की ओर नहीं मोड़ते, या हम में से हर एक के अंदर उस असली खजाने की खोज नहीं करते। बाहर की हर चीज अंततः फीकी पड़ जाएगी और गायब हो जाएगी। केवल अंदर के भगवान तक पहुंचने का प्रयास ही हमारा स्थायी खजाना है।
पुराने जमाने में गुरु अपने शिष्यों को कठोर परीक्षाओं से गुजारते थे। एक जानी मानी परीक्षा तब होती थी जब गुरु अपने शिष्यों से मिट्टी के चबूतरे बनाने को कहते थे। बार बार वे हर एक को कहते कि यह ठीक नहीं है, इसे गिरा दो और फिर से करो। आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा बार बार करने से कितनी निराशा होती होगी। ज्यादातर शिष्यों को यह बेतुका लगने लगा और एक एक करके वे धीरे धीरे वहां से चले गए, सिवाय एक शिष्य के जिसने बार बार मिट्टी के चबूतरे बनाए और गिराए। अंत में गुरु ने उससे पूछा, तुम बार बार ये चबूतरे क्यों बनाते और गिराते रहते हो? शिष्य ने जवाब दिया, क्योंकि तुमने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। यह सरल और दृढ़ प्रतिक्रिया इस शिष्य द्वारा अपने गुरु के प्रति प्रदर्शित विश्वास, प्रेम और भक्ति का एक बहुत ही ठोस उदाहरण है। इस शिष्य ने अपने गुरु के प्रति समर्पण कर दिया। आज हमारे गुरु ने वास्तव में हमें केवल एक आधुनिक परीक्षा देने के लिए कहा है, अपना ध्यान करो। ऐसा करने से समय के साथ हमें एहसास होता है कि यह मानव शरीर अस्थायी है, और जब हम शरीर और इस भौतिक सृष्टि से परे जाते हैं तो कुछ और अधिक सुंदर और गहरा हमारा इंतजार कर रहा है। रहस्यवादी अपने शिष्यों को घर का रास्ता दिखाने आते हैं। जीवित गुरु अपने शिष्यों को इस आध्यात्मिक मार्ग को समझने में मदद करते हैं और उनमें घर जाने की इच्छा पैदा करते हैं। गुरु हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें इस दुनिया से ऊपर उठने की शक्ति देते हैं। कुछ लोग सोच सकते हैं कि इस तरह के मार्गदर्शन के लिए गुरु के भौतिक रूप के पास होना जरूरी है। फिर भी प्रेम की विरासत हमें बताती है। कुछ लोग दूर रहकर भी गुरु के ज्यादा करीब हो सकते हैं, बजाय उनके करीब रहने वाले लोगों के। इस निकटता और दूर से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों के दिल में कितना प्यार है, यही उन्हें करीब या दूर बनाता है। भौतिक निकटता मायने नहीं रखती। गुरु ने हमें वह सब कुछ दिया है जो हमें इस आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ने के लिए चाहिए। हमें बस गुरु को सब कुछ संभालने देना है। जब हम उनकी इच्छा के आगे समर्पण कर देते हैं और उन्हें सब कुछ संभालने देते हैं, तो हम दीक्षा के समय की गई अपनी प्रतिबद्धता को पूरा कर रहे होते हैं। जब हमने दीक्षा मांगी तो हम स्वीकार कर रहे थे कि हमें मदद की जरूरत है। हम यह अपने आप नहीं कर सकते। अगर हम उस एक चीज को अपनाने और संजोने के लिए तैयार हैं जो प्रभु हमें देना चाहते हैं, दीक्षा का उपहार, तो हम प्रभु के पास वापस जाने के लिए अपना दिल खोल सकते हैं और अपनी एक इच्छा को पूरा कर सकते हैं, प्रभु में वापस विलीन होने की इच्छा। संत मत में हमें बताया गया है कि कोई सीमा नहीं है, कुछ भी संभव है। अगर हम नाम के उपहार को स्वीकार करते हैं और उसे संजोते हैं, तो हमारा दिल खुल जाएगा और भगवान के साथ एक होने की हमारी एक इच्छा पूरी हो जाएगी। यही हमारा असली और स्थायी खजाना है। तब मृत्यु का कोई महत्व नहीं रह जाता और हम पर उसका कोई प्रभाव नहीं रह जाता। मानव शरीर से मुक्त होना और पुनर्जन्म लेना आत्मा का अपने सच्चे घर भगवान के पास लौटने का एक संस्कार है, जो हमें मृत्यु और इस दुनिया से परे ले जाता है। हम मनुष्य भटक जाते हैं,
माया के जाल में फंस जाते हैं और अपने असली रास्ते को खो देते हैं। बाबा जी समझाते हैं कि इस दुनिया के रंग और ढंग सिर्फ एक भ्रम है। हमें अपने अंदर का प्रेम जगाना है, मालिक के भजन सिमरन में लीन हो जाना है ताकि हम उसके और करीब आ सकें। वो प्रेम जो हमें सबसे ऊंचा उठाता है, जो हमें शांति और सुकून दे सकता है, वो सिर्फ मालिक के चरणों में है। बाबा जी हमें यह भी समझाते हैं कि जिंदगी का असली मकसद है सेवा भावना से रहना। जो भी हमारे पास है उसमें पूर्णता और शुक्राना महसूस करना और दूसरों के साथ प्रेम से बांटना, क्योंकि एक दिन तो सबको जाना है। पर अगर हमने अपने जीवन में प्यार और प्रेम को जगह दी तो यह जिंदगी सच में सफल हो जाएगी। मालिक के भजन सिमरन का महत्व बाबा जी अपने प्यारे शब्दों में हमेशा हमें समझाते हैं। वो कहते हैं, मनुष्य भले ही अपने काम धंधे में व्यस्त हो, पर एक पल भी उसको मालिक का नाम लेना नहीं छोड़ना चाहिए। यही तो सच्ची पूजा है। जब हम इस दुनिया की चाहत को छोड़कर मालिक की प्रेम भक्ति में लीन हो जाते हैं, तभी हम जिंदगी के असल अर्थ को समझ पाते हैं। जो लोग जीवन के अंतिम क्षण में नाम को अपना लेते हैं, उनका परलोक उनका इंतजार कर रहा होता है। जिन हृदयों में उनकी उपस्थिति रहती है, वे इस संसार से विदा हो जाते हैं। तो दोस्तों, आइए इस अवसर का लाभ उठाकर शब्द में विलीन हो जाएं और प्रभु के पास वापस लौट जाएं। यह वीडियो अगर आपके दिल को छू गया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें प्रेरणा दें कि हम आपके लिए और भी रूहानियत भरे संदेश ला सकें। राधा स्वामी जी।